तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णनो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आप लोग जब कभी भी किसी से मिलते हैं, कुछ दिन साथ में रह लेते हैं, फिर मन के अंदर एक भाव पैदा होता है, अब तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। प्रेम हो जाता है। प्रेम बढ़ता है धीरे 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 करके, फिर वो प्रेम संबंधों में बदलता है। संबंध हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। रहते रहते अचानक अपन महसूस करते हैं, अपन कि जितनी कदर मेरी होनी चाहिए थी उतनी कदर सामने वाला करता नहीं है। अचानक महसूस करेंगे आप। पति पत्नी के संबंध हो गए, पिता पुत्र के संबंध हो गए, चाचा भतीजे के संबंध हो गए, भाई बहन के संबंध हो गए। आपके मन के अंदर ये बात होगी कि जितनी कदर मेरी घर के अंदर होनी चाहिए थी, कदर नहीं होती। आप जैसा सोचते हैं ऐसी इज्जत आपको घर में नहीं मिलती। बाहर तो आप कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब के सामने लोग सलूट मार करके खड़े रहते हैं, लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमको उतनी इज्जत क्यों नहीं देता। हम सोचते हैं अपने बच्चे को एक बार बताएंगे वो सुधर जाएगा, लेकिन 50 बार कोशिश करने के बाद भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता। ऐसा होता है क्या? करते होंगे घर के अंदर, बच्चे को समझाते होंगे बार 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 बार, लेकिन बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है। पड़ोसी की तो सुन लेता है बहुत अच्छे से, धीरे से। अंकल आएंगे बाहर वाले और खुद कहेंगे जैन साहब भैया हमसे तो नहीं समझ रहा है, मिश्रा जी से समझाएंगे, ये मिश्रा जी से अच्छे से समझता है। अंकल बाहर से आए, बेटे से प्यार से बोला बेटा अपन ऐसा नहीं करते ना, और बेटे ने मान लिया हाँ अंकल आप कहते हो तो नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है हम सबके व्यक्तिगत जीवन में, हम जिससे जितनी कदर चाहते हैं उससे उतनी कदर नहीं मिलती। हम जितनी लोगों की चिंता करते हैं उतनी लोग हमारी चिंता नहीं करते। हम जितना लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं लोग हमको उतना प्रोटेक्ट नहीं करते। एक बात मन के अंदर उठती होगी, गुरुजी से पूछा था यही बात, महाराज हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को समझा लें, लेकिन हमारा बच्चे हमसे नहीं समझेगा, आप इसको समझाइए। आचार्य श्री जी ने बोला कि जब आपका बच्चा है, बचपन से आपके साथ रहा है, तो फिर आपसे क्यों नहीं समझता। पिता जवाब नहीं था उसके पास, वह कहते महाराज जी पता नहीं चलता क्यों नहीं समझता। तो आचार्य श्री जी ने जो चीज समझाई वो हमको आपको भी समझने लायक है। गुरुजी ने कहा आप बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते होंगे, इसलिए कुछ हो जाता है।
आचार्य श्री जी ने बोला, हाँ महाराज, हम तो व्यस्त रहते हैं अपने कामकाज में, कारोबार में, इन सब चीज़ों में। तो गुरु जी ने फिर वही बात कही कि जितनी चिंता आपको अपने बैंक बैलेंस की है, इतनी चिंता आपको अपने इमोशनल बैंक बैलेंस की नहीं है। एक इमोशनल बैंक बैलेंस भी होता है। उस इमोशनल बैंक बैलेंस में हमको ये देखना है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। आप हमसे हार्डली टच्ड हैं, ठीक बात है, लेकिन इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। हम आपसे कितना इमोशनली हैं ये चेक करना पड़ता है समय समय पर। तो जो बच्चा है वो आपके घर के अंदर धन संपन्न स्थिति में तो रहता है, लेकिन आपका और आपके बच्चे के प्रति बीच में अगर इमोशनली बैंक बैलेंस बिगड़ गया है तो फिर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। फिर आप पूछ सकते हैं कि इमोशनली बैंक बैलेंस कैसे बिगड़ता है। सेल्फ कमिटमेंट से जब आप फीडबैक ले लेते हैं, छोटा सा बच्चा होगा, 4th क्लास का पढ़ता, 3rd क्लास का मान लीजिए, 3री क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा घर के अंदर आपके रह रहा है, अचानक देख रहा है कि पापा अपने सूटकेस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं। बच्चा पीछे पड़ता है ना, पढ़ता है कि नहीं? पढ़ता है, हम भी चलेंगे, हमको भी लेके चलो। नहीं नहीं, हम काम से जा रहे हैं। बच्चा कहता है, पापा हमको भी ले चलो ना, हम भी गाड़ी में घूमेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांत बैठे रहेंगे, हम खाना भी नहीं मांगेंगे, हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, लेकिन हमको भी घूमने चलना है। उस वक्त जब बच्चा आपसे लाड़ के साथ ये बात कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपको लगता है कि ज़्यादा परेशान करेगा, तो उस स्थिति में आप बच्चे से इतना कहते हैं मात्र कि अच्छा तुम अपनी तैयारी कर लो। अब आप देखिए, आपने तो कह दिया कि बच्चे से अपनी तैयारी कर लो, और बच्चा अपनी तैयारी में लग गया। उसके इमोशंस देखिएगा। बच्चा अपनी तैयारी में लगा है, वो अपने स्कूल के जूते लेकर के आ रहा है, उसमें लाल मोजा घुसा होगा, वो लाल मोजा भी सोचता है कि अब यही लाल मोजा पहन करके चलूँगा। फिर वो मम्मी से जाकर के पूछता होगा, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी चड्डी बनियान कहाँ है, मेरी एक टॉवल दे दो, हम भी जा रहे हैं, पापा ने बोल दिया साथ में लेके चलेंगे। और बच्चा 1-1.5 घंटे तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में अपने दिमाग को लगा करके हर चीज़ इकट्ठी करता है। मेरा ब्रश कहाँ है, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है, किराना की दुकान है तो बच्चा किराना की दुकान में घुस जाएगा, हमको हमारा बिस्किट का पैकेट दे दो, नमकीन का पैकेट दे दो, हम पापा के साथ जा रहे हैं। आपने देखा, आपके एक शब्द कहने पर आपके बच्चे का इमोशनल बैंक बैलेंस जो आपके प्रति था वो इतना एक्टिवेट हुआ कि बच्चा अपने तैयारी में लगा है। आप आराम से खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन आपका अंदर से एक डिसाइड प्रोग्राम है, एंड टाइम में इसको मना करके आगे निकल जाएंगे। अब 3 बजे ट्रेन आती है आपकी, आपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम तैयारी करो, हम तुमको लेके चलते हैं। एंड टाइम में आपने अपने बच्चे को धोबी की दुकान में भेजा, जाओ हमारी 2 शर्ट धोबी की दुकान में है, वहां से शर्ट लेकर के आओ। और धोबी की दुकान में बच्चा शर्ट लेने गया, इतनी देर में आपने अटैची उठाई, ऑटो पकड़ा, स्टेशन में आ गए। लौट करके बच्चे ने आकर के घर में अपने आप को ठगा सा महसूस किया कि मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला। उसके कितने इमोशंस एक साथ टूटे होंगे। आपने देखा, जब पहली बार बच्चा आपसे कह रहा था प्यार से, पापा हम भी चलेंगे ना, हमको भी साथ में लेके चलो, उस वक्त तो आपने उससे छुटकारा पाने के लिए हाँ कर दिया। बाद में जब एंड टाइम में उसके दिल में धक्का लगा, आप अपने काम पे निकल गए, बच्चे को माँ संभालती रही बहुत देर तक। बेटा
पापा ने पापा को जल्दी थी ना बेटा, पापा चले गए, अब पापा आ जाएंगे, अभी शाम को आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, फिर पूरा बैग निकालेगा, पूरा बैग फेंकेगा, पूरा घर फैलाएगा, दरवाजे बंद करेगा, बेडशीट उखाड़ेगा। बच्चा सब करता है, कितना तहलका मचाता है वो घर के अंदर। माँ कंट्रोल रहती है, वो जानती है कि इसके पिता पैसा कमाने के लिए गए हैं, अब वो 2 दिन बाद वापस आएंगे। लेकिन एक बच्चे के इमोशंस को हर्ट करने के बाद उस बच्चे के मन के अंदर जो आपके प्रति इमोशनली बैंक बैलेंस था वो कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। धीरे धीरे इमोशनली बैंक बैलेंस जिसे जिसे बच्चे का कम होता गया, एक दिन बच्चे और पिता के बीच में इतना बड़ा जेनरेशन गैप हो गया। उसके पीछे का एकमात्र कारण था, मेरे पिताजी जो भी बोलते हैं वो कमिटमेंट पूरा नहीं करते। ये बच्चे के मन के अंदर भावना बैठ गई, बेटी के मन के अंदर भावना बैठ गई। शुरुआत जब बच्चा अबोध होता है ना, तब से होती है। बचपन में तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारे बीच का एक फोटो होना चाहिए, बीच में एक बिस्किट फंसा हो, आधा आप अपने मुंह में पकड़े हो, आधे से आपका बच्चा मुंह में पकड़ रहा हो। स्टूडियो में जाइएगा, स्टूडियो में जाकर के मुस्कुराते हुए अपने बच्चे का एक ऐसा फोटो खिंचाइएगा, छोटे से बच्चे का, उसको बड़ा करके अपने घर में टांगिएगा बंधुओं। उसके बाद वो बच्चा रोज देखेगा, एक ऐसा दिन था जब मेरे पिता मुझे देख करके खूब मुस्कुरा रहे थे, और एक बिस्किट था जो पापा के मुंह में फंसा था, उसको मैंने भी अपने मुंह में फंसाया। वो जो एक फोटो होगा, जब बच्चा आपका 20, 21, 22 साल की उम्र में होगा, उस वक्त जब आप बूढ़े होंगे, बच्चा आपका देखेगा कि मेरे पापा जब जवान थे तब मुझे गोदी में उठा करके इतना प्यार करते थे। ये फोटो उस चीज की गवाही है। ये गवाही से बच्चे 20-22 साल की उम्र में लाइनअप रहेंगे। बंधु, आप सबने ऐसा फोटो नहीं खिंचाया होगा, गोदी में लिया हुआ खिंचाया होगा, कहीं कुछ किया होगा, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी है, गोदी में लेकर के एक फोटो खिंचाओ, उसको बड़ा करो, अपने घर में ड्राइंग रूम में या स्टूडियो में बच्चे का, बेटी का, सबका खिंचाओ, जिसमें बेटियां, बच्चे जब बड़े हों तब बच्चों और बेटियों को इस बात का एहसास हो कि मेरे पिता मुझे बहुत चाहते थे, बहुत ज़्यादा, और उसमें भी हो सके तो 2-4 गोल्ड की चैन भी पहना दो। तब बच्चे को ये दिखेगा बड़े होकर के कि हमारे पिता हमको इतना चाहते थे, इतना बड़ा हमारे पिता ने फोटो बनाया था। और वो फोटो भी इसलिए जरूरी है कि वो फोटो जितना पुराना होता जाएगा, उस फोटो की कीमत बढ़ती चली जाएगी। जब उसकी प्लाई उखड़ जाएगी, बगल से पानी घुस जाएगा, थोड़ा फैट पड़ जाएगा, तब 22 साल, 24 साल, 26 साल की उम्र में बच्चे और पिता के बीच में जो इमोशंस को वापस रिपेयरिंग करने का काम है, वो एक फोटो करता है बंधु, एक फोटो। ये फोटो इतिहास रचते हैं। आपने अपने बच्चे के साथ फ्लर्टिंग करी है छोटी उम्र में, आपका बच्चा अब आपसे अटैच्ड नहीं है, आपके बच्चे को लगता है कि नहीं, पापा हमेशा मिसगाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसका एक फेवर हो गया अपनी माँ की तरफ। तो लड़के प्रायः करके माँ से अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम पूरा करना है घर के अंदर। आप देखिएगा, आज भी आपके परिवार में आपके बच्चे को आपसे कुछ चाहिए है, वो इतना संकोच करता है कि वो माँ से कहेगा, माँ से कहेगा पापा से बोल दो हमको ये चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो पूरा का पूरा प्रेशर देता है माँ के ऊपर। तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने बोल दिया था ना। माँ के ऊपर उसको 1000% का विश्वास है, और उतना ही बड़ा अविश्वास है उसको अपने पिता के ऊपर कि हमारे जो बाप जी हैं ना, ये एक बार में कभी कुछ पूरा नहीं करेंगे। कब से सीखा उसने ये इस बात को? जब छोटी उम्र में हमने अपने बच्चे के साथ किया हुआ कमिटमेंट तोड़ा। अगर आपने बच्चे से कहा है शाम को 7:30 बजे तुमको नई शर्ट दिलाने ले चलेंगे,
तो फिर आपको 7:30 शर्ट ले जाने दिलाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे का इमोशनली बैंक अकाउंट्स खत्म होता है धीरे धीरे। बढ़ाया तो उसने खूब है, खूब चाहा है उसने आपको, लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों से आपके बच्चे और आपके बीच में जो गैप बना है, इस गैप को भगवान नहीं भर सकता, ध्यान रखिएगा। और ये गैप जब बड़े हो जाते हैं ना, जब बच्चे 24-26 साल के होते हैं, तो वो फिर भागते हैं, भारत में रहना ही नहीं है, यहां से बाहर निकलो। इतना पढ़ते हैं, उनके मन के अंदर एक जुनून रहता है इस बात का, मुझे मेरा परिवार, मेरा देश छोड़ के जाना है। यहाँ पे लोग मेरे साथ फ्लर्टिंग करते हैं, और फ्लर्टिंग करने के कारण इमोशनली बैलेंस जो बिगड़ जाता है। आपने कमिटमेंट किया है तो आपको छोटे बच्चे के साथ तो उस कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। ये इमोशनली बैलेंस बने रहने के कारण ही एक समय आता है, आप अपने बच्चे से कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करना। उसको पता है कि पापा ने आज तक जो कहा है वो सब किया है, तो पहली बार में बच्चा आपकी बात सुनता है। फिर वो आपके मन के अंदर वो जो भाव रहते हैं ना, कि जितनी इज्जत मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरे बच्चे से मुझे इतनी इज्जत क्यों नहीं मिल रही। इसलिए नहीं मिल रही है कि आपने उसके इमोशंस हर्ट किए हैं। ये इमोशंस का बहुत बड़ा खेल होता है, इसमें कंट्रोल्ड माइंड रहता है, कंट्रोल्ड थॉट्स रहते हैं, कि हम कंट्रोल्ड लाइफ जिएंगे तब जाकर के हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। बंधुओं, ये कितनी बड़ी जवाबदारी थी। आपने हल्ट किया कभी कि नहीं किया? एक आध बार, 2 बार, कितनी बार? एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा, फिर देखिएगा उस दशरथ मांझी को, जिसका नाम फेमस है, उसकी पत्नी को पहाड़ पार करके पानी लाने में दिक्कत होती थी। रोज देखता था, एक दिन घड़ा ठोकर खा करके फूट गया, और घड़ा फूटा। पति का पत्नी के प्रति इतना डेडिकेशन था कि लगातार 32 साल तक वो पहाड़ खोदता रहा, हथौड़ी चलाता, पहाड़ खोदता, पत्थर किनारे करता। और उसके बाद पत्नी तो 10 साल बाद ही खत्म हो गई, लेकिन एक चीज थी उसके अंदर, दशरथ मांझी के अंदर, कि मेरे इमोशंस को इस पहाड़ ने हर्ट किया है। मैं जिसको प्रेम करता था, मेरे और उसके प्रेम के बीच में मेहनत कराई है इस पहाड़ ने। इतनी मेहनत करेंगे, इसको फोड़ करके रास्ता निकाल दिया उसने। 90 किलोमीटर के एरिया को सेव करने के लिए उसने करीब 2.5 किलोमीटर लंबी जो है वो पूरी की पूरी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया। पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना कि अकेले आदमी ने पहाड़ फोड़ दिया। कारण क्या था? इमोशनली बैंक अकाउंट जबरदस्त था, दो के बीच की बॉन्डिंग जबरदस्त थी। नेल्सन मंडेला को देखिएगा, 27 साल तक जेल में बंद रहे, 27 साल तक अपने माइंड को कंट्रोल्ड करके रहे, 27 वर्षों तक वो साफ सुथरा सोचते रहे, अच्छे थॉट्स बनाते रहे। 27 साल तक कोई आदमी जेल के अंदर बंद हो, उसके बाद वो अपने देश की आजादी का प्रतिनिधित्व करे, वहां से बैठ करके क्या था उसके अंदर। अगर आपको 2 साल की जेल हो जाए तो लगेगा मेरा पूरा फ्यूचर खराब कर दिया जेल में जाकर के। 27 साल तक मंडेला जी जो थे वो जेल में बंद थे, उसके बाद निकल करके अपने देश के राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनकर के उन्होंने अपने पूरे राष्ट्र को आजाद कराने के लिए जो आवाज उठाई, उसके पीछे कोई चीज थी। वो मलाला के पीछे भी कोई चीज थी। जब लोगों ने कहा कि बेटियां नहीं पढ़ती, वो प्रॉपर तैयार होकर के स्कूल में एडमिशन कराया। आतंकवादियों ने कहा कि हमारे यहां लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, उसने कहा कि पढ़ेंगे, और चलती बस रोक करके मलाला के सिर पे, कंधे पे, गले पे गोली मारी। 3 गोलियां लगी उसको। 3 गोलियों के बाद भी वो बच्ची बची, और बच करके उसने जो कमाल करके दिखाया, दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला मलाला को। दशरथ मांझी, नेल्सन मंडेला,
इन सब के पीछे दो चीजें थी बंधुओं। एक इमोशंस थे जो एजुकेशन के प्रति थे, अपने देश की बेटियों के प्रति थे, और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज थी जिसको कहते हैं जोश। इनका जोश कभी खत्म नहीं हुए। एक बार इनने सोचा कि मुझे करना है, तो मलाला ने कह दिया था गोली मारते हो तो मार दो, लेकिन पढ़ने तो जाएंगे स्कूल। और उसकी इस मुहिम ने पूरे विश्व में उसको पहचान दिलाई। लोगों का ध्यान गया कि कोई ऐसी भी जगह है जहां पर बेटियों को एजुकेशन नहीं मिलती है। उस अकेली मलाला के दम पर पूरे अफगानिस्तान तालिबान में बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल खोल दिए गए। आज बेटियां पढ़ रही हैं। जोश काम करता है, दृढ़ निश्चय काम करता है। कई बार बहुत अच्छे समृद्ध लोग होते हैं। मेरे यहाँ जब मैं रहता था तो एक डॉक्टर गर्ग थे, वो चैन स्मोकर थे। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं और चैन स्मोकर्स हैं, तो वो हमसे कहते हैं बेटा ऐसा है कि हम जो है सब समझते हैं, उस सब समझने के बाद भी दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमें शराब और सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इसी दृढ़ निश्चय की दम पर जंगें जीती जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। गुरुजी हमेशा इस बात को कहते थे कि सत्यता और यथार्थता को अपने जीवन में कभी छोड़ मत देना। आज आपके अंदर जोश है कि नहीं है मुझे नहीं पता, होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होगा आपके मन के अंदर, जैसा हमारे अरहत परिवार वालों ने किया। रावण बना करके बेचते थे, पटाखे बेचते थे। एक बार मना किया मैंने, नहीं करना है, और इंदौर शहर के अंदर उसने अपना नाम बदल दिया। कल तक वो रावण वाला परिवार के नाम से जाना जाता था, आज उसके नाम के साथ अरहत परिवार का टैग कोड लग गया है। आदमी के अंदर जुनून था। एक बात में कोई गुरु की बात सुनकर के पैसे नहीं देता, दान नहीं करता, ध्यान रखिएगा। इमोशंस मिले हुए होते हैं, हमारे उसके उसके हमारे। दुनिया भर के जो लोग कहते हैं ना साधु पैसा मांगते हैं, ऐसे किसी को पैसे नहीं मिलते, तुम मांग के देख लेना पैसे कैसे दिए जाते हैं, दान कैसे निकलता है। ये जब आप वर्किंग स्टाइल पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक साधु से एक श्रावक अंदर से जुड़ा हुआ है। अंदर से जुड़ा होने के बाद उसके इमोशंस और इधर के इमोशंस जब एक होते हैं, और जब भावनात्मक रूप से दोनों का एक जैसी लाइफस्टाइल और लेवल होता है, तब जाकर के साधु तो सिर्फ श्रावक के दिल की तिजोरी खोलता है। अपने घर की तिजोरी तो श्रावक खुद खोल करके गड्डियां लेकर के सामने ला करके खड़ा रखता है। बंधु, इंदौर इस बात का गवाह रहेगा कि एक ऐसा साधु आया था जिसने सिर्फ हर इंसान को सुझाव दिए, दबाव किसी को नहीं दिया, और लोगों ने खुशी खुशी करोड़ों रुपए की राशियां जिन मंदिर के निर्माण में दान दी। मैं हमेशा कहता हूं, और मुझे विश्वास है, क्या चीज है मेरे अंदर बताइए। मेरे चेहरे की चमक में मेरा और मेरे गुरु के बीच के इमोशंस बैंक अकाउंट है। आचार्य जी ने जितना मुझे इमोशनली दिया है ना, मैंने उसको लिया है। गुरुजी ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कहा कि कुछ कहा हो और उसको पूरा नहीं किया हो। आज मैं उस चीज को सीख चुका हूं कि मैं किसी को अपने इमोशंस देता हूं तो मैं उससे भी कहता हूं, जब मेरे गुरु ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, ये भी तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। जितना जिसको कमिटमेंट करता हूं, बोलता हूं, उसको दे करके जाता हूं। क्योंकि आचार्य जी सिखाते थे हमेशा किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना विनम्र, क्योंकि उससे एक बार व्यक्ति टूटता है तो जीवन में कभी नहीं जुड़ता। फिर अपना जोश बना के रखना, ये बात तो गुरु जी से सीखी, जोश बनाने की, दृढ़ निश्चय पने की। आप देखिए रहली में जब गुरु जी की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो कहीं चल पाते, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अपने जोश के साथ जो है 650 किलोमीटर पार कर करके सिरपुर में जाकर के चातुर्मास किया, पूरा पैदल चल के। एक लाइफ होती है बंधुओं, एक समय आता है जिंदगी का, आदमी की जिंदगी बल्ब के फ्यूज फिलामेंट के जैसी हो जाती है। कभी सेंस अपना काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अचानक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, अचानक फिजिकली डिसऑर्डर हो जाते हैं।
पैर उठाने की कोशिश करते हैं, पैर नहीं उठते हैं, झुनझुनी चढ़ती है। ये गुरुजी के साथ भी हो रहा था। कब गुरुजी कुंडलपुर से रहली पटनागंज आए, उनको डोली का सहारा लेना पड़ा, और उसके बाद रहली में उनका फिजिक इतना व्यवस्थित हो गया और उनको लगा कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, कर सकता हूँ। वे गर्मी में 5-7 बार भरी गर्मी में मई में बोल चुके, आज अच्छा है, चले चले चले। रोकना पड़ता था गुरुजी को, गुरुजी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अभी कैसे चल पाएंगे, पूरी धरती तप रही है, ततूरी बहुत तेज है। लेकिन आचार्य सिंह जी ने जब पहली बार बोला गुरुजी ने कि चले, उसी वक्त गुरुजी के मन में आ गया था कि मुझे कहीं जाना है। और क्या कोइंसिडेंस था कि जब 5वीं बार गुरुजी ने बोला चले, उसके बाद अचानक एक दिन बारिश हुई, मात्र एक दिन। और जैसी अंधड़ और बारिश हुई, अचानक दुप्पल में कई बार जैसे पत्ते खिल जाते हैं और लग जाते हैं, एक बारिश हुई। आचार्य सिंह जी ने संघ को, प्रसाद सागर जी और दूसरे महाराज को मौका नहीं दिया, बोले ही नहीं कि चलें, सीधे गए, कमंडल लेकर के बाहर निकल गए। बाहर निकल करके जब रोड में खड़े हुए, आधे घंटे बाद प्रसाद सागर जी को पता चला कि आचार्य सिंह का तो विहार हो गया है। उन्होंने अपना समेटा, पीछे पीछे चले गए। बोले आपने विहार ही कर दिया। बोले तुमसे 5 बार बोल रहा था, तुम मानते नहीं थे, चले चले, इस बार हमने तुमको बताया ही नहीं, चले चले तो चले। फिर जब चले तो फिर कोई बात ही नहीं होती। फिर तो आचार्य श्री जी की वो बात थी, गुरु जी के मुख से कभी सुना था, जब बढ़ चले फिर आग क्या। पथ में करोड़ों सूल हो फिर भी न हमसे भूल हो, मझधार पीना सीख ले पी जहर जीना सीख ले, धारा बना फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। ये गुरु जी से सुनते थे हम लोग, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और फिर गुरु जी ने वही बोला, प्रसाद जब बढ़ चले फिर आग क्या। तो प्रसाद सागर जी भी कहते हैं, ये तो आपका पुराना है गुरु जी, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और सोचिए, सिर्फ एक दिन पानी गिरा, उसके बाद पूरा जून के महीने में, जुलाई के महीने में पानी नहीं गिरा। गुरुजी 650 किलोमीटर पैदल चल करके सिरपुर पहुंचे थे। उनका जोश, उनका दृढ़ निश्चय, उनके इमोशनली बैंक अकाउंट जिन शासन के प्रति देखने लायक थे। 78 साल की उम्र में आपसे कहे ना कि 800 किलोमीटर जाना है पैदल, आप हाथ खड़े कर लेंगे। लेकिन 24 अंजुली पानी, उसमें दिन में 1 बार लेना, पद विहार करना, पूरी गर्मी सहना, 1.5 महीने का समय लेकर के सिरपुर में जाकर के जिन शासन जीवंत बना रहे, जिन शासन की रक्षा होती रहे, लोग यहाँ पर आस्था के केंद्रों में आकर के धर्म ध्यान करते रहें। एक महान संत ने अपने पूरे शरीर को सूखे हुए चंदन की लकड़ी के जैसा रोज थोड़ा थोड़ा जलाया है, अपने लिए नहीं बंधुओं, हमारे और आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। गुरु जी का जोश, उनके इमोशनल्स अकाउंट, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका साहस देखने लायक था। जैनियों को जैन शब्द में ताकत कहां से मिली? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे जैन के ऊपर होने पर लोग इतनी श्रद्धा कर बैठे? तुमने तो कुछ नहीं किया। रात में खाना खाया, रात्रि भोजन किया, तुमने जुआ खेला, तुमने सट्टा खेला, तुमने पर स्त्री गमन किया, तुमने सारे पाप किए। लेकिन तुम्हारे गुरु वो तपते रहे धूप पे, लोग उनको देखते रहे। जब वो चलते थे पैर में फोला पड़ जाता था, जब वो चलते थे पैर में लंगड़ाते हुए टेढ़े मेढ़े होकर के चलते थे, लोग देखते तो बोले क्या हो गया है, उनसे चलते नहीं बन रहा है, चलते बन नहीं रहा है, फिर भी चल रहे हैं। लोग देखते थे ततूरी में ऐसा लेट जाते थे रोड पर, तब जाकर के अजैनों के दिमाग में ये बात बैठी कि जैनियों के गुरु इतनी मेहनत करते हैं, इतना सत्य पे चलते हैं, उनकी मेहनत के चक्कर में हमारी और तुम्हारी इज्जत पूरे विश्व में मानी जाने लगी। एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछना, जिन शासन को उन्नत करने के लिए तुमने अपने पैर में कब फोला सहा है? एक बार अपने आप से पूछना कि जिन शासन को उन्नत करने के लिए तुमने अपने दिल में कब किसी का दिया हुआ जहर स्वीकार किया है? वो महाशिव बन करके रहे, दुनिया भर के लोग उनके पास आते, पता नहीं क्या कमरे में कह करके चले जाते। वो नीलकंठ के जैसे
जहर सुनते गले में रख लेते, नीचे उतारेंगे तो मैं चला जाऊंगा, उगल दूंगा तो लोग चले जाएंगे। कितने लोगों की बातें, संवेदनाएं, कितने लोगों का दुराभाव गुरुवर ने अपने कान से सुना, कंठ में रख करके वे महादेव बन गए, वो नीलकंठ बन गए। हम सबको एक जिन शासन को एक ऐसा उपहार दे गए कि आज दुनिया में कहीं पर भी जैन के नाम से कोई चीज खोल लो, दुकान खोल लो, वकील बन जाओ, सीए बन जाओ, लोगों को अकूत विश्वास है जैन साहब है, चींटी नहीं मारते। तुम तो मारते हो लेकिन तुम्हारा गुरु नहीं मारता ना, तो उस गुरु की आइडेंटिटी तुम्हारे साथ जुड़ गई कि ये जैनियों के गुरु पीछे लेकर के चलते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं। इस चक्कर में हमारी और आपकी इज्जत कितनी बढ़ी है सोचिएगा। पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कास्ट को लेकर के भोजन का विज्ञान नहीं है, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड में जाइए और जैन फूड के नाम से मांगेंगे तो पूरे वर्ल्ड में आपको जैन फूड अलग से दिखाई देगा। उसके पीछे क्या आपकी मेहनत थी? आपकी मेहनत नहीं थी बंधुओं। आपके गुरु ने जाने से पहले एक इंसान ने पूरी दुनिया में उस कौम को देखने का नजरिया बदल दिया। आज आप हरिद्वार वालों को देखिए, छोटा सा बच्चा भी रोड में टोपी पहन करके निकलता है ना, आतंकवादी लगता है। वो है नहीं लेकिन लगता तो है। मान लो ये छुरा चला दे, बंदूक मार दे, झगड़ा कर ले, जरा जरा सी बात में संगठन की ताकत दिखा दे। छोटा से छोटा बच्चा हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो गोल टोपी वाले दिखेंगे, लोग उनको आतंकवादी की नजरों से देखने लगे। एक व्यक्ति के मन के अंदर उनके प्रति सद्भाव नहीं है। क्यों? कौम के कुछ लोगों ने थोड़ा बिगाड़ा, उस चक्कर में पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिटी बिगड़ गई। पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिटी बिगड़ गई। आज उनसे बात करने में, उनके मकान के बगल में मकान खरीदने में, उनके मोहल्ले में रहने पे अच्छे लोग तुरंत क्विट करते हैं। 15 गोल टोपी वाले रहते हैं और मान लीजिए उनके बगल में एक जैन का मकान है, वो 2-4 साल में बेच करके बाहर निकल जाता है, बोले यहां नहीं रहना, वातावरण खराब है। वातावरण खराब नहीं भी है ना, तो भी उन्होंने दुनिया का इमोशंस इतना हर्ट किया है। आज वो व्यक्ति, आज वो कौम आतंकवादियों की श्रेणी में हमारी मानसिकता पे चढ़ गई है। जबकि कायदे से देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी बात दिखाता हूं, देखिएगा कभी आप। दुनिया भर में हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं ना, सुनते हैं, पेपर में सुनते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि क्या आपने अपने मोहल्ले में हिंदू और मुसलमान का वास्तव में कभी दंगा देखा है कि अपनी आंख से? किसी ने देखा है? नहीं देखा। उसके बाद भी पूरे भारत की राजनीति हिंदू मुसलमान के झगड़े पर चलती है। आप बताइए कि आपकी दुकान के सामने रहने वाला वो जो मुसलमान है, किराना की दुकान खोल करके बैठता है, उससे और आपके कभी इतने बुरे झगड़े हुए हैं क्या? कभी नहीं हुए होंगे। मिल करके निकाल लिया आपने जिंदगी। लेकिन राजनीति ऐसी गंदी चीज होती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड झगड़े कराती है और बलवे मचाता है मीडिया, और उसके चक्कर में देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया जाता है। ये दृष्टिकोण हमारा आपका भी बदला होगा। इमोशंस हर्ट हो गए, अब इसके बाद कभी भी हम उनसे जीवन में जुड़ नहीं पाएंगे। और हम क्या, हमारी आंगने वाली कौमें भी ये अंदर से लेकर के पैदा होंगी कि इस कौम के लोगों से दूर रहना पड़ता है। ये भारत है। भारत में ये भी एक परिवार है, हम भी एक परिवार हैं। जब कभी भी किसी से मिलिएगा, इतनी कोशिश करिएगा कि किसी को इमोशनली हर्ट ना करें। अगर आप किसी चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं, कमिटमेंट मत करिए। अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से, अपने गुरु से झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने पर जिसके बोला जाता है ना, वो टूटता है अंदर से, उसको दर्द होता है, वो रोता है। उसके बाद उसको एक अंदर से ऐसा संकल्प कर लेता है, अब जीवन में हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। गलती एक की होती है और अविश्वास पूरी दुनिया में फैलता है। एक आदमी फ्लर्टिंग करता है,
एक आदमी किसी का रेप करता है, एक आदमी को सजा होती है, फिर उस बेटी का, उस परिवार का, पूरी दुनिया से विश्वास उठता है। और जैसे ही विश्वास उठ जाता है ना, उसके बाद दुनिया दुनिया नहीं होती, उसके बाद दुनिया कसाई घर से कम नहीं लगती। जितने भी संबंध हैं हमारे आपके, आपके किसी और से, किसके ऊपर है? पैसों के दम पे नहीं है ना, विश्वास के दम पे है। सिर्फ एक विश्वास का खेल है। जब तक दो के बीच पे रहता है तब तक अपना अपना होता है, और अपनों के बीच से भी विश्वास उठ जाए तो फिर महाभारत के युद्ध भी इसी धरती ने देखे हैं, कुरुक्षेत्र पे बंधुओं, जब एक ही माँ के जाए ने आपस में खड़े होकर के एक दूसरे की पूरी सेना को नष्ट करने की बात करी थी। उसके बीच में क्या उठ गया था? विश्वास ही तो उठ गया था ना। विश्वास बना के रखिएगा। इमोशनली बैंक अकाउंट ऐसी चीज है, अपना इमोशंस दुनिया में किसी को दो मत। बहुत अच्छी बात है, हमें तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, लेकिन अगर हमने अपेक्षा दी या फिर आपने हमको कुछ ज्यादा समझ करके अपेक्षाएं अंधाधुंध ले ली, आप खुद दिमाग में हमारी एक इमेज बनाने लगे, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उस इमेज को भी जब टूटती है ना तो दर्द होता है। अपने उस इमेज को आप तोड़िएगा मत। आंख बंद करके एक बार सोचिए, आपने अपने बच्चे को छोटी उम्र में कितनी बार हर्ट किया है। आपको पता चलेगा कि सैकड़ों बार आपने अपने बच्चे के कमिटमेंट को किया और छोड़ दिया, किया और छोड़ दिया। बच्चे सब सीख रहे हैं। कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चे घड़े में एक एक बूंद करके पानी डालो, समाता चला जाता है, फिर समाता चला जाता है, फिर समाता चला जाता है। एक वक्त आता है कच्चा घड़ा अचानक भसक जाता है, और जब भसकता है ना उसके बाद उस कच्चे घड़े से दोबारा उसी वक्त घड़े नहीं बनते। कोई भी मिट्टी का घड़ा एक बार बना दो, फिर उस मिट्टी को भी मिट्टी होने में वक्त लगता है। बहुत वक्त के बाद फिर उस मिट्टी से दोबारा घड़े की संरचना होती है, और इतने में तो आपका जीवन ही निकल जाएगा। अपने बच्चों के साथ उनको यथार्थता और सत्यता दिखाइए ना, जरूरी है। अमेरिका का जो कल्चर हमारे भारत के अंदर आया है ना, उसने हमारे बच्चों की आंख से, हमारी आंख से सत्यता और यथार्थता दो चीजें हटा दी। दुनिया भर में जितने भी टीवी सीरियल्स में ऐड आते हैं वो आपको सत्य दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं क्या? लगता है ना, वो एक लिक्विड दिखाया, ऐसा रगड़ो, रगड़ने के बाद ऐसा निकाल दो, बिल्कुल चमक जाती है। कैसी? जैसे वो सूरज चमचमा रहा है। कितने मूर्ख बने, कितनी बार बने। जो चीज हो नहीं सकती उसी चीज के पीछे उन्होंने तो वो यथार्थ को छुपा दिया, सत्य छिपा दिया। दुनिया भर के जितने भी ऐड आते हैं उन सारे के सारे ऐडों में सत्य और यथार्थ को छुपा करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कभी देखिएगा, मतलब मुझे तो बताते हैं लोग, मैं सब सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्या क्या बोलना, क्या क्या कैसे कैसे समझना। अब वो कितनी सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनकी हमारे जीवन में जरूरत भी नहीं थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है। हम छोटे थे, घर में याद है मुझे, नाक के ऊपर बाल हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए एक पट्टी आई थी बैंडेज के जैसी, वो ब्लैक हेड्स निकालने के चक्कर वाली। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि नाक के ऊपर भी बाल होते हैं। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि नाक के ऊपर भी बाल होते हैं। अगर होते होंगे तो तुम ऐसे पकड़ के खींच देते होगे तो निकल जाता होगा। लेकिन उसने दूरबीन से दिखाया, देखो कितना करिया 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 दिख रहा है। अब जब दिखा दिया तो दिखने लगा। अब जब दिखने लगा तो फिर हमने क्या किया? ये उपभोक्ता की बात नहीं थी। पहले एक चीज ऐसी होती थी, पहले का जीवन कैसा था, हमें घर में कोई चीज चाहिए है, नहीं मिली तो मार्केट में जाकर के पता करी, क्या भैया इतनी बड़ी एक कढ़ैया है का? उनने कहीं नहीं आ, बोले अच्छी बार, अगली बार देखेंगे। अब जब उपभोक्ता जाकर के दुकानदार से बात करता था तो दुकानदार का दिमाग चलता था कि इसको ये चीज की जरूरत है, ला के देना है, तो बोलता है 8 दिन बाद आना, ला के देखेंगे। बड़ी मंडी जाता था, ढूंढ के लाता था, दे देता था। आज ऐसा नहीं होता है। आज पहले प्रोडक्शन बना लिए जाते हैं, फिर उसकी डिमांड पैदा करी जाती है।
आपने कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना, नहीं सोचा होगा कि तुमको नाक के ऊपर के बाल बैंडेज जैसी पट्टी चिपका के उसको चट ऐसा चिपकाओ, खींचो, उसके बाद वो निकल जाता है। अब निकलने में कई बार चमड़ी निकल जाते तो लाल लाल खून बहने लगत। लेकिन हमने किया, ये क्या था? सत्यता और यथार्थता से कोसों दूर रह करके हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत करी है, जहां पर सिर्फ धोखे ही धोखे मिलते हैं। दुनिया में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितना भी प्रोडक्ट बिक रहा है, इसमें कोई भी व्यक्ति यथार्थ नहीं देखता। अमेजोन में बिकने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, कितनी बार आप धोखा खाए होंगे, क्या सोच के दिखाया था, क्या निकला। तो प्रोडक्शन में कुछ और दिखाया जा रहा है, हाथ में कुछ और आता है, फिर वहां कुछ और दिखता है, कुछ और आता है। अपने बच्चों को और अपने आंख में भी जो पट्टी बांध ली है ना अयथार्थ पने की और झूठ की, इसको निकाल करके सत्य में जीना सीखो। सत्य में देखो, यथार्थ की जिंदगी देखो, जहां पर खड़े हो वहां पर अपने सत्य को अनुभव करो। कोई बड़े बड़े वो दिखाता है ना, कैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दुनिया में कहीं जादू नहीं होते। पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा जादू है, दृढ़ निश्चय सबसे बड़ा जादू है, जोश सबसे बड़ा जादू है, इमोशनल बैलेंस सबसे बड़ा जादू है, प्रेम सबसे बड़ा जादू है। जो लोगों को इन चीजों को करना और चलाना आता है, उनको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता बंधुओं। लेकिन आप आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, अज्ञानी हैं, आपको करने में तो विश्वास ही नहीं है। आप क्या करते हैं? पढ़ाई नहीं करनी, क्या करनी? दो रुपए की अगरबत्ती एक हनुमान जी के पास चढ़ा देंगे, एक दुर्गा जी के पास भी लगा देंगे। मंदिर जाएंगे सरस्वती शिशु मंदिर में, तो सरस्वती के पास भी एक अगरबत्ती लगा देंगे, वहां की बबूत ऐसी लगा देंगे। अब विद्या आ जाएगी। विद्या मोर के पंख रखने से विद्या नहीं आती, मेहनत करने से विद्या आती है। ये बात बच्चों को यथार्थता सिखानी पड़ेगी ना, हमको भी सीखनी पड़ेगी ना। हम भी सोचते हैं अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ अपने आप नहीं होता बंधुओं, मेहनत करनी पड़ती है ना। गुरु जी ने करी ना, 55-58 साल की साधनाशील जीवन जीने के बाद, इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी गुरु जी अपने इस देह से कितनी मेहनत करते थे। इतनी ही मेहनत हमको भी जिन शासन के लिए करनी है। मुझे तो करनी है, मेरा तो तय है, मैं तो करूंगा। आपको भी करनी है। आपको भी जो पैसा कमाते हो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाओ, थोड़ा थोड़ा बचा करके जिन आयतनों के संवर्धन करो। दुनिया की 3 बहुत बड़ी शक्तियां हैं, देव, गुरु और शास्त्र। इन 3 शक्तियों की समृद्धता बनी रहे, इनसे ऊर्जा, इनसे प्रकाश, इनसे साहस मिलता रहे। इन तीनों की रक्षा करनी पड़ेगी। एक गुरु को जिंदा रखना पड़ेगा, एक शास्त्र को जिंदा रखना पड़ेगा, देव को जिंदा रखना पड़ेगा। यह हमारी जवाबदारी है। सोचिए, एक अभिमन्यु के कारण जो है वो प्रसिद्ध हो गए अर्जुन और सुभद्रा, और इधर एकलव्य के कारण द्रोणाचार्य प्रसिद्ध हो गए। अर्जुन के कारण तो कम हुए, लेकिन एकलव्य के कारण द्रोणाचार्य ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। क्यों? शिष्य ने ऐसा कमाल किया कि गुरु को युगों युगों तक जिंदा कर दिया। आज कब घटी थी? मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल के समय की वो घटना घटी थी। आज भी उसके पन्ने इतिहास के गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। किसके कारण? गुरु के कारण नहीं बंधुओं, शिष्य के कारण। शिष्य की ताकत होती है, वो अपने गुरु को भगवान बना देता है। अपने गुरु जी को देखिएगा, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को राजस्थान में कुछ लोग जानते थे। गुरुदेव ने अपने गुरु के लिए जो बात रखी, कहा और जब समर्पित किया, तो एक शिष्य ने अपने गुरु को भगवान बना दिया। आज हमारी जवाबदारी है अपने गुरु को भगवान बनाने की। हमारी और आपकी सबकी जवाबदारी है, और सबको अपनी भूमिकाएं तय करनी पड़ेंगी। सबको इस बात की निश्चितता करनी पड़ेगी कि हम अपने गुरु को भगवान के रूप में इस दुनिया में कैसे दिखा पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि सिर्फ अपने लिए जीने वाले बहुत खुदगर्ज होते हैं। इनकी मिट्टी पर रोने के लिए भी किराए से, भाड़े के लोग बुलाने जाते हैं। राजस्थान में ऐसे भी लोग मिलेंगे, जब घर के अंदर मिट्टी हो जाती है ना, कोई मर जाता है
तो रोने वाला नहीं मिलता बंधु। रोने के लिए भाड़े के रुलाने वाले, रुदाली, एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, शायद बनी थी, हमने तो गुरु जी के मुख से सुनी थी कि राजस्थान में अठेसु यो मर गयो है, अब कई करा, अब कई नहीं करा, अब तो मरी गयो है, अब मरी तो गयो है, अब यो कई रोने को उठाएगो, को उठाएंगे नहीं। तो जाएंगे रुदालियों के यहाँ, बोलेंगे, फिर रुदाली की पूरा ग्रुप आएगा, आ करके कपड़े पहन करके आते ही साथ चूड़ी पटकना, रोना, रे दद्दा मर गए कक्का। कैसे? क्यों? क्योंकि तुमने इतना कमाया नहीं कि वास्तव में किसी की आंख में आंसू आता तुम्हारे मरने के बाद। उसके लिए तुमको भाड़े के रोने वाले भी बुलाने पड़े। कोशिश करिएगा बंधुओं, जिंदगी के पन्ने शॉर्ट टाइम की जर्नी है, आज नहीं तो कल निकल लोगे, लेकिन एक बार सोचना, एक बार बस सोचना, अंतिम संवाद बोल करके छोड़ देता हूं। शॉर्ट टाइम की जर्नी है, आज नहीं तो कल निकल लोगे, ये बात तो तय है। निकलने से पहले अपनी शादी की वीडियो जरूर देखियो। जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, उस शादी की वीडियो देखो एक बार फिर से, बहुत दिन से नहीं देखी होगी, और अपनी शादी की वीडियो में देख करके सोचना, जितने लोग हमारे ब्याह में आए थे, इतने लोग हमारी मिट्टी में आए कि नहीं आए हैं। तो पता चलेगा कि तुम्हारे टाइम पे जब तुम जिंदा थे तो खाने वाले तो 1000 मिलेंगे, लेकिन पहुंचाने वालों में उसके बाद भी 50 जगह फोन करना पड़ता है घर के लोगों को, भैया कक्का चले गए, हाँ भैया आ रहे, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, तो मैनेज करना पड़ता है। जितनी तुम्हारी शादी में भीड़ थी ना, जितनी तामझाम थी, जितने तुमने पैसे खर्चे किए थे, लोग आए थे, भाई साहब जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन, लोग आए थे ना। अब मरते समय पूछिएगा, मरने के बाद कितने लोग आएंगे, एक बार ऑब्जर्वेशन करना, और ये एक बार सोच लेना, एक बार वीडियो देख करके, कि जिनको मेरी शादी पर खुशी थी, इनको मेरी मौत पे गम भी होने वाला है कि नहीं। जवाब आपको खुद खोजना है। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।